जब भी आपको क्वेश्चन करना है ना, तो पहले जितना डेटा लिखा हुआ है, चाहे सोडियम एसीटेट है, सोडियम क्लोराइड है, HCl है, चाहे एसिटिक एसिड है, सबके लिए लेमडा इक्विवेलेंट कुलर-हाउस लॉ के रूल पर लिखिए। अगर लिख लीजिएगा तो फिर आपको आइडिया मिलेगा कि कौन दो इक्वेशन को जोड़ना है, किसको घटाना है, किसको भाग करना है, उसके बाद किसका निकालना है इसको। तो जब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो वन बाय वन करके पहले लिखेंगे, है ना। लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट किसका लिख रहे हैं? CH3 COO लिख रहे हैं। इसके बारे में क्या लिखा बोलिए तुम? पोलराइज क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो चालकता होगी वह उसके आयनों के चालकता के योग के क्या होगा? बराबर। तो लिखें लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट किसी को आगे कोई बात नहीं, CH3 COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट E Na प्लस, ठीक है। इसी को आगे लिख सकते हैं, इसको भी पीछे है कि जोड़ में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, साल्ट के रूल के अनुसार पहले धनायन को लिखा जाता है, उसके बाद सेकंड क्या है? लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट ऑफ NaCl। क्या लिखूं? लेमडा इनफाइनाइट E बोलिए Na प्लस प्लस लेमडा इनफाइनाइट E Cl। तीसरा कौन है? लेमडा इनफाइनाइट E HCl बराबर लेमडा इनफाइनाइट E H प्लस जोड़ लेमडा इनफाइनाइट E Cl। यही है। इसका वैल्यू x1 इनपुट है, इसका क्या है? x2 और इसका क्या है? x3 इनपुट है। हमें फाइंड क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है लेमडा इनफाइनाइट E CH3 COOH। तो लेमडा इनफाइनाइट E CH3 COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट E H प्लस। अब इसका हमें पता नहीं है कि x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में क्या होगा। आंसर तो इसी में आना है, क्योंकि जब इन लोगों का वैल्यू x1 x2 x3 दिया हुआ है तो इसका भी वैल्यू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही है। अगर इसका वैल्यू कुछ अंक में दिया रहता 4 5 2 कुछ भी, इसका वैल्यू अंक में ही आता। अब हमें सोचना है कि हम ऊपर के दिए गए तीन इक्वेशन को क्या करें कि ये आ जाए। ये सोचना, मेरे पास CH3 COO माइनस है। अब CH3 COO माइनस को हमको बदलना है किसमें? CH3 COOH में। तो बताइए कि H प्लस उसमें ऐड करना होगा या घटाना होगा? ऐड करना। मतलब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। कंफर्म? पक्का? ध्यान से देखिएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तो इसमें ये भी है Na प्लस। अब Na प्लस इसमें है, ध्यान देंगे। इसको ऐड जब करेंगे तो E तो CH3 COOH बन जाएगा, लेकिन इसके साथ Na प्लस भी है और Cl क्या है? माइनस। ये भी तो आपस में ऐड होगा। अब Na प्लस और Cl माइनस जब आपस में ऐड होगा तो NaCl बनेगा। तो NaCl बनेगा तो ये वाले इक्वेशन को क्या करना होगा? जोड़ना होगा या घटाना होगा? घटाना होगा। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और है नहीं, इक्वेशन क्या है? 2। अगर हमको ये लाना है, ये ध्यान देंगे, तो इसके लिए आपको करना होगा इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को ऐड करना होगा और उसके साथ इक्वेशन 2 को क्या करना होगा? घटाना। पक्का? ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपली। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ से कि अगर लेमडा इक्विवेलेंट CH3 COOH का मान निकालना है तो उसके लिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन थर्ड करना है और माइनस इक्वेशन सेकंड करना। अब इक्वेशन फर्स्ट का मान कितना दिया हुआ? x1। इक्वेशन थर्ड का मान कितना था? x3। और इक्वेशन सेकंड का मान कितना था? x2। तो x1 प्लस x3 माइनस x2 इज द आंसर। बस यही आंसर।
हम तो पहले ही कह चुके हैं कि इसका जो भी मान आएगा वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आएगा। अगर यही x1 का मान 4 रहता, x2 का मान 2 रहता, इसका मान 6 रहता, तो 6 4 जोड़ते ही 10, 10 में से कितना घटाते? 2, कितना आंसर आता? 8। लेकिन ये तो एक मॉडल रिएक्शन है, अगर इसका आंसर x1 x2 x तक दिया हुआ तो इसका आंसर 4 5 6 का भी आ सकता है, इसका भी वही रिस्पेक्ट में आएगा। अब आपका काम है कि ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को जोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या करने का प्रयास कीजिए? जोड़ने का। अब फिर उसमें क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। तीन को हम लोग रिव्यू से किए ना, मतलब एक तरह से बोलते बोलते बता दिए कि इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा। अब जोड़ के देखेंगे और घटा के देखेंगे कि क्या ये वाला रिएक्शन आता है कि नहीं। आ गया तो सही है, नहीं आया तो नहीं। इसको पेमेंट करेंगे।